एंगल साइड एंगल पे बात करते हैं। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल पे बात करते हैं। अब इसके लिए क्या रहना चाहिए कि दो ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है तुम्हारा पी क्यू आर। अब समझ लो कि ये एंगल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है अगर, और ये साइड बीच वाला साइड इक्वल है, तब हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है चीज कि एंगल ए हमारा किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है, एंगल बी हमारा एंगल आर के बराबर है, और ए बी जो है वो हमारा क्यू आर के बराबर है। तब जब लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे, क्यू आर पी के, ए बी सी चले, यहां पे क्या चलेंगे, क्यू आर पी। ठीक है ना, तो इसलिए क्यू आर पी के किससे कह सकते हैं, एंगल साइड एंगल से। समझ में आ गई, एंगल एंगल साइड। अब ये जो है ये तुम्हारा एक्सेप्शन में कभी कभी ऐसे भी ले सकते हो कि हाँ एंगल साइड एंगल से भी ले सकते हो इसको भी, बट उसके लिए एंगल एंगल साइड है जो, अब इसके लिए कंडीशन क्या है कि तुम्हारा दो एंगल बराबर है, दो ट्रायंगल है, ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और बाकी दोनों में से कोई भी एक साइड बराबर है, तब हम कह सकते हैं बीच वाला की जगह साइड। ठीक है, तब एंगल एंगल साइड ले सकते हैं। और अगर हम चाहें कि एंगल साइड एंगल से इसको कर दें तब भी कर सकते हैं कि अगर समझ लो दो एंगल बराबर है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर होगा, क्योंकि दोनों का सम तो 180 होता है ना। समझ लो कि अगर ये 40 है, ये 80 है, ये भी 40 है, ये 80 है, तो तीसरा तो ऑब्वियस सी बात है कि इक्वल होगा ही होगा, 60-60 इक्वल होगा। तो इसलिए उसको तुम एंगल साइड एंगल से भी कर सकते हो, बट ये भी क्राइटेरिया है, यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी और यहां पे हो गया पी क्यू आर, और समझ लो ये इसके इक्वल है, हो सकता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि एंगल ए जो है, एंगल ए बराबर है किसके, एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और ए सी जो है वो बराबर है पी आर के। तब जाके हम बोल सकते हैं कि एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है तुम्हारा ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय एंगल एंगल साइड। ठीक, और उसके बाद अगर बात करें आरएचएस का, तो आरएचएस ऐसे है राइट हाइपोटेनस और साइड, यानी कि राइट एंगल बराबर होगा, दोनों में राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, दोनों में राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और दोनों में राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो राइट राइट बराबर रहेगा। और तुम्हारा क्या रहेगा, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस जन्म करता है कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया, तो हाइपोटेनस बराबर होगा और कोई एक साइड, चाहे दोनों में से कोनो हो, ये इसके बराबर हो जाए या ये इसके बराबर हो जाए, कोई भी एक साइड, तो इसीलिए इसका है ये नाम राइट हाइपोटेन्यूज और साइड। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक हो गया तुम्हारा जैसे कि ए है, बी है, सी है, पी क्यू आर है, और राइट एंगल बनेगा ना, ज्यादा चांसेस है कि आरएचएस से होगा, ज्यादा चांसेस है, ऐसा भी नहीं है जरूरी नहीं कि आरएचएस से होगा, क्योंकि हाइपोटेनस इसमें बराबर होना चाहिए। जैसे बी बराबर है तुम्हारा क्यू के 90 डिग्री, और तुम्हारा क्या है, AC जो है बराबर है किसके, PR के, तो ये हाइपोटेनस बराबर है, ये है, बाकी कोई भी एक साइड बराबर है, चाहे वो परपेंडिकुलर हो चाहे बेस हो, तब जाके हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है
वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के बाई आर एच एस। तो जाके आर एच एस से करेंगे। हाइपोटेनस मतलब शेप 90 के सामने वाला रहता है, हमेशा 90 के सामने वाला हाइपोटेनस ही बोलते हैं उसको। मतलब सेम हमेशा रहता है नहीं, ऐसे सेम रहेगा। अगर ये सब कंडीशन कब है, जब दिया रहेगा तुमको। अब मेन क्या है कि कॉन्ग्रुएंसी है पूरा, तो कॉन्ग्रुएंसी हम कब लगाएंगे, जब हमको वो चीज दिया है। जैसे कि क्योंकि 6 चीज है ना हमारे पास, 3 साइड है और 3 एंगल है, 3 साइड 3 एंगल है। इसमें से कोई भी 3 चीज कोई इक्वल हो तो वो चीज, मतलब कि वो कौन कौन सा चीज हो सकता है, वो इसमें 5 क्राइटेरिया का है, इसमें का ही रहना चाहिए। जैसे कि 2 एंगल इक्वल है और उसके बाद वाला साइड इक्वल है, तब हम इसके मदद से उसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। राइट एंगल है, हाइपोटेनस इक्वल है और साइड इक्वल है, तब हम इसको आर्चेस से बोल सकते हैं। ये चीज है कॉन्ग्रुएंट करने का ही, ये एक तरह का बोल सकते हैं कि उसके मदद से हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं उसको। ठीक है, वही 3 चीज हमको पता है। और उसके बाद तुम्हारा आता है कि 3 चीज तो पता है हमको, बाकी 3 चीज निकालने के लिए भी यूज करते हैं इसी को। कॉन्ग्रुएंसी को मेन पर्पस यही है कि बचा हुआ 3 चीज जो है, जो नहीं इक्वल है, उसको निकालने के लिए यूज करते हैं। अब कैसे उसको, तो उसी के लिए बनाया गया। जब कॉन्ग्रुएंट कर दिए कोई चीज को, जब जैसे कि कॉन्ग्रुएंट कर दिए, तो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गया समझ लो 2 ट्रायंगल, ठीक, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बाद में हम क्या कर सकते हैं, बाकी तीनों चीज को किसकी मदद से यूज कर सकते हैं, सीपीसीटी। अब सीपीसीटी होता क्या है, corresponding part of congruent triangle। ठीक है, पहले कॉन्ग्रुएंट करिए, हाँ, तब जाके हमारा बाकी साइड्स को इक्वल कर सकते हैं। ये चीज है कि अगर तुम्हारा जैसे कि, क्योंकि तुम्हारा मेनली क्वेश्चन वैसा ही रहेगा, समझ लो कि 2 ट्रायंगल दे दिया, बोल दिया कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, 3 चीज बराबर दिया है, और चौथा बोला है कि प्रूफ करो कि बराबर है कि नहीं। ये भी बराबर किया तो, जैसे कि देखो, अब इसमें कैसा क्वेश्चन हो सकता है वो तुम समझो, कि समझ लो कि ऐसा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये दे दिया ना कि अगर समझ लो कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम, ठीक है। अब बोल रहा है ना कि पैरेललोग्राम है, यानी कि मतलब क्या है, अपोजिट साइड पैरेलल होगा, इक्वल नहीं होगा, अपोजिट साइड से पैरेलल होगा। अब तुमको वही बोल रहा है कि अपोजिट साइड इक्वल होगा, वो कैसे बताओगे। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, ये एक ट्रायंगल में बांट दोगे, इसको ट्रायंगल में अगर बांट दिए, तब हम जाके देख रहे हैं कि पैरेलल है, यानी कि अल्टरनेट इक्वल होगा, और ये अल्टरनेट इसके इक्वल होगा, और बीच वाला साइड इक्वल होगा। ये एंगल साइड एंगल से हो रहा है, 2 पार्ट में ट्रायंगल दिख रहा है, ऊपर वाला एक ट्रायंगल, एक नीचे वाला ट्रायंगल। तो एंगल साइड एंगल यहाँ पे यूज किए हैं, बट मेन हमारा क्या था कि उस समय तो हम बोल दिए कि हाँ गिवन दिया रहेगा, मगर गिवन में क्या दिया था, पैरेलल है सिर्फ, मगर तुमको दिमाग लगाना है कि किसको किसको इक्वल ला सकते हो उसकी मदद से। समझ में आ गया ये चीज। और एंगल साइड नहीं, मतलब एक एंगल इधर है, एक एंगल इधर है, एक साइड इधर। हाँ, तो उसी के हिसाब से जो दिया रहेगा उसी के हिसाब से हम निकालेंगे। अब इसकी मदद से अब जब हम इसको दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, तो अपोजिट साइड क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, बाइसेप्टिसिटी वो चीज।